एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और ये रेखा दीदी के घर का वीडियो है। ये दोपहर का टाइम है। मैं दोपहर में बच्चों को छोड़ने आई थी क्योंकि सुबह में ही रेखा दीदी का फ़ोन आ गया था कि बच्चों को लेके आ जा और हम भात में जा रहे हैं, इनको अपनी ननद का भात देना था। और दिल्ली में हो रहा है ना कि बीमारी की वजह से 50 आदमी से ज़्यादा नहीं जा सकते, इसीलिए फिर मैं और ये तो घर पे ही थे, बच्चे मैंने भेज दिए थे साथ में। तो रेखा दीदी कह रही थी कि तुम नहीं जा रहे साथ में अब की बार, और हम जब भी जाते हैं ना तो हम एक साथ ही जाते हैं। तो कह रहे ठीक है, तुम नहीं जा पा रहे तो बच्चों को तो भेज दो। तो मैं बच्चों को लेके आई थी और सब तैयार हो रहे थे। मैं साड़ी दिखा रही हूँ आपको, रेखा दीदी की कैसी लगी, मुझे ये कलर बड़ा अच्छा लगा था। तो वो तैयार हो रहे थे, मैंने वीडियो बना ली। और फिर मुझे सामान भी दिखाना था, कह रहे थे तू आजा, मैं फिर सामान उठा के रख दूंगी, जो भी भात में देना वो देख लेना एक बार और फिर सारा पैक कर देंगे। तो कह रहे तुम आ क्यों नहीं रहे, इतना टाइम लगा दिया, बार बार में फ़ोन कर रहे थे कि जल्दी आ जाओ, फिर हमें सामान भी पैकिंग करनी है। और मैंने इसीलिए नहीं रखा कि तुम देख लो एक बार और फिर मैं सामान उठा के रख दूंगी। तो वही सब सामान देख रही थी मैं यहाँ पे, जो भी कुछ सामान भात में देना था। और सीमू का सूट स्वाति का मुझे अच्छा लगा, स्वाति के सूट का कलर बहुत अच्छा है, तो मैं उसकी भी ड्रेस आप लोगों को दिखा रही थी। क्योंकि शादी का एक ये होता है ना कि बच्चे जब तैयार होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये जा रहे थे तो मैं देख रही थी बैठी बैठी, अच्छा लग रहा था। हमें भी फिर मार्केट में जाना था, तो इनको छोड़ने के बाद फिर मार्केट में जाऊंगी मैं। और हमारी भी जो भात की तैयारियां चली हुई है, बस वही तैयारियां हम कर रहे हैं। तो मुझे बस एक स्वेटर लेके आना था, ये बहुत हल्की सी रेंज का और हल्का सा ही स्वेटर है, मुझे घर में भी चाहिए था डेली यूज के लिए। और वैसे भी शॉल के नीचे दिखता नहीं है, तो ये कह रहे थे कि थोड़ा ढंग का स्वेटर ले लें। मैंने कहा कोई बात नहीं, डेली यूज में और इस रेंज में ये ठीक है, तो मैंने यही वाला स्वेटर ले लिया। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं लेके आई हूँ, रोज़ थोड़ा थोड़ा ऐसे ही शॉपिंग कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में भीड़ ज़्यादा है ना। और इसका पर्स का ये डिज़ाइन अच्छा लगा मुझे, इसमें मोती लगे हुए थे, तो ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा था, तो ये वाला पर्स लेके आई हूँ मैं शादी में लेके जाने के लिए। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ये भी बहुत कम रेंज का है, इसीलिए मैंने फिर यही परचेज कर लिया। वैसे तो पर्स वैसे डिज़ाइन में आ भी नहीं रहे जैसा मुझे चाहिए था, वो चीज़ मुझे नहीं मिली, पता नहीं क्यों, कोरोना की वजह से या किस वजह से मार्केट में प्रॉपर तरीके से सामान नहीं आ रहा। मुझे स्टॉक पता नहीं पुराना ही लग रहा था। और स्वेटर में डाल के देख रही थी सही भी आई है या नहीं, तो ये मेरे साइज की है, तो मेरा घर में भी काम चल जाएगा। वैसे भी 2 महीने की सर्दी होती है, फिर इतना महंगा लेके करना क्या, फिर तो रखा ही रहता है। बस कभी अच्छा देखना होगा तो फुर्सत में बाद में कभी देख लूँगी मैं, वैसे मुझे अभी लेना भी नहीं था, तो ये हल्का सा ही लेके आई हूँ मैं। और बच्चों के भी कपड़े थे सारे फैले हुए हैं बेड पे, इसके बाद मैं बेड संगवाऊंगी, सारा संभालूंगी, बहुत ज़्यादा फैला के चले गए थे बच्चे। ये भी उठा के रखना मुझे। और मैं ये कह रही थी स्वेटर से कलर मैच कर रहा, तो बैग उठा के देख रही थी मैं। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बस ये सारा ये पैक करके रखूंगी। गुड्डू जो अपनी हुड्डी वगैरह सब निकाल के चला गया था, यहीं पे फेंक देते हैं बच्चे, ऐसे ही करते हैं। कहीं जाना होता है ना तो घर बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और गुड़िया की बुक वुक पेन पहले तो कहीं कहीं फेंक देंगे, फिर पेन भी पूछेगी मम्मी कहाँ रख दिया कहाँ रख दिया। पेन भी अभी मैंने 2 उठा के रखे इसके ज्योमेट्री बॉक्स में। और मैंने बस ये बुक रखी थी, काम कर रहे थे यहीं पे बैठे बैठे, यहीं पे छोड़ के चले गए। तो इनकी कॉपी मैं ये टोकरी में ही भर के यहीं पे रख देती हूँ। गुड़िया बैठी रहती है ना बेड पे, काम करती रहती है, तो फिर यहीं से ले लेती है, वरना फिर मुझे हेल्प करनी पड़ती है इसकी। के बाद मैंने चाय चढ़ा दी, इनको अदरक वाली चाय पीने का मन था, तो कह रहे पहले चाय बना ले, अभी मार्केट से आए थे ना, बच्चे भी नहीं है, दोनों चले गए हैं वो तो शादी में, तो हम दोनों ही हैं। और ये वाला क्या बोलते हैं सोन पपड़ी का डब्बा, तो ये जब से दिवाली गई है, दिवाली पे लेके आए थे हम इसे, और ये एक्स्ट्रा रखा हुआ था।
और मैं रख के भूल भी गई, इसे मुझे ध्यान ही नहीं था ये रखा हुआ है। आज मुझे याद आया तो मैंने आज खोला इसे। चाय भी मेरी बन गई है, बर्तन भी धुल गए। मेरे 2-4 बर्तन थे, ज़्यादा नहीं थे। और ये परात में भिगो के चली गई थी कि आऊँगी जब तक अच्छे से भीग जाएगी और फिर धो दूँगी। तो बस मैंने बर्तन धो दिए, चादर अच्छे से सेट कर दी, बेड भी अच्छे से साफ़ कर दिया था और पूरा रूम मैंने सेट करने के बाद झाड़ू लगा दी थी घर में और पानी चला दिया था। पानी आया हुआ था, पानी 5:15 5:30 आ जाता है। और वैसे मैंने 6 बजे चलाई थी आके मार्केट से। और चाय बन गई बस। और ये वाली लेके आई थी ना, मैं ये बता रही हूँ जो दिवाली पे भूल गई थी, तो अच्छी है ये सोन पापड़ी। वैसे भी ना दिवाली चली जाती है ना, मिठाई जब याद आती है। और दिवाली पे तो खा खा के मन भर जाता है ना मीठा मीठा। और जब ख़त्म हो जाती है, जब बाद में याद आती है। और ये डब्बा बचा ही हुआ था, मैं तो भूल गई थी, फिर मैंने देखा तो इसे निकाल लिया। तो बस मैं ये मटर छील रही हूँ, अब मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो बस तेल अच्छे से गर्म हो गया, मैंने इसमें जीरा डाल दिया। और कुछ भी नहीं डालूंगी इसमें, क्योंकि जीरे के छोंक में बहुत अच्छी बनती है ये आलू मटर की सब्जी। प्याज वगैरह बेशक इसमें मत डालो, लहसुन कुछ भी। मैं सिंपल सी बनाती हूँ बिल्कुल जीरे के छोंक में। और हरी मिर्च में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ऐसे बनाने से। तो मैंने बस जीरा होने के बाद आलू मटर डाल दिए थे और फिर इसमें डाल दिए टमाटर और हरी मिर्ची काट के। बस आलू मटर की सब्जी में ना टमाटर अच्छे से डाल दो, 1-2 तो कम से कम होने चाहिए। देखना मेरी थोड़ी सब्जी थी, मैंने इसमें 2 टमाटर डाले हैं, उसमें इसका अच्छा खट्टा सा टेस्ट आ जाता है। तो मैंने इसमें हल्दी डाल दी है और बस पिसा हुआ धनिया डाल दिया और इसे अच्छे से पका लूँगी। और मैंने थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाल दिया। इससे ही इतना अच्छा सिंपल सी सब्जी बन के तैयार होती है और बहुत ज़्यादा जल्दी बनने वाली सब्जी है ये। सर्दियों में मैं ऐसे ही बनाती हूँ आलू मटर, ज़्यादातर इनको ऐसे ही पसंद आती है, बच्चे भी खा लेते हैं। तो बस मसाले डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। और जब मसाले इसमें पक जाएंगे तो मैं इसमें डाल दूँगी पानी, जितना मुझे चाहिए होगा, और इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। और उसके बाद डाल दूँगी इसमें हरा धनिया। तो धनिया वैसे भी सर्दियों में अब ज़्यादा आ रहा है, तो धनिया की बहुत ज़्यादा वो हो जाती है ना सर्दियों में, और हर सब्जी में अच्छा लगता है और तरी वाली सब्जी में तो ज़्यादा अच्छा लगता है। सब्जी मेरी बन गई, बस रोटी बनानी है मुझे। और उसके बाद 10:30 बजे आ गए थे बच्चे। रेखा दीदी ने फ़ोन कर दिया था कि हम लोग आ गए हैं और तुम इनको यहीं से लेके चले जाओ। तो हमने फ़ोन किया था क्योंकि कि आओगे तो बता देना। ये कह रहे थे मैं लेके आ जाऊँगा स्कूटी पे। और क्योंकि ये चले जाते हैं ना, फिर मन भी नहीं लगता, अकेले हो जाते हैं। तो गुड़िया दिखा रही थी कि बुआ ने टीका लगाया हमें, मम्मी देखो। तो बस मैंने दूध भी गर्म करके रख दिया था कि आएंगे तो दूध पी लेंगे। और मेरा सारा काम किचन में भी हो गया था कंप्लीट। किचन विचन सब साफ करके अच्छे से क्लीन करके बस मैं आ गई थी टीवी देखने। और हम टीवी में मूवी पता कौन सी देख रहे थे, 32 गुल मीटर चालू कौन सी थी ये, शाहिद कपूर की, वही दोनों देख रहे थे हम। क्योंकि बच्चे होते हैं तो फिर ये मूवी वगैरह नहीं देखते, ये कुछ ना कुछ अपना लगाए रखते हैं। तो जब ये नहीं होते तो तभी टीवी देखने का मौका मिलता हमें, क्योंकि ये अपने स्कूल का काम और ट्यूशन का कंप्लीट करके और शाम को फिर टीवी देखने लग जाते हैं। बस ये थी मेरी आज